तो मूवी के स्टार्टिंग में एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक औरत सो रही होती है और वो अपने सपने में खुद को कॉलेज फंक्शन में एक देखती है जिसमें वो पार्टिसिपेट की होती है और डांस कर रही होती है और वो उसकी टीम बहुत अच्छी डांस करती है। तभी सब ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। दरअसल उस डांस में उस लड़की का लास्ट मूव आता है जिसमें उसको ऊपर उछलाकर उसकी टीम भूल जाती है और उसको नीचे गिरने पर बहुत गहरा चोट लग जाती है और औरत तुरंत अपने नींद से उठ जाती है। मगर जब वो अपनी आंखें देखती है तो उसकी आंखें नहीं होती और वो चिल्लाने लगती है। तभी हमें मूवी में एक जार दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी आंखें रखी होती है। कुछ साल बाद उसी घर को दिखाया जाता है। उस घर के सामने गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से ऐना नाम की लड़की बाहर निकलती है और वो जाकर डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजाते ही एक बुढ़िया बाहर आती है और ऐना को छू करके देखने लगती है। वो बुढ़िया खुद को ऐना की दादी बताती है। दरअसल ऐना के माँ बाप के देहांत हो चुका है और ऐना अपने दादी के साथ उसके गांव रहने आई होती है। उसकी दादी उसको अपना पूरा घर और रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है। उसकी दादी ऐना को उसका रूम दिखाने लेकर जाती है। दादी उसकी रूम दिखाती है मगर ऐना रूम देखकर थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो उस रूम को साफ करने की सोचती है। ऐना अपने बैग से सब सामान निकालने लगती है। ऐना उस रूम में कुछ सामान ढूंढ रही होती है और उस रूम के ड्रॉवर को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ सामान नहीं मिलता मगर उसे एक तस्वीर मिलती है जिसको ऐना देखकर थोड़ी भावुक हो जाती है। दरअसल वो तस्वीर उसके माता पिता की होती है। ऐना ये देखकर उनके बारे में सोचकर रोने लगती है। अब शाम हो जाती है। ऐना अपना कैमरा लेकर बाहर के फोटोज लेने लगती है और उसको दादी टीवी देखती है। ऐना सोचती है अपनी दादी की एक तस्वीर लेने की मगर उसकी दादी को शक होता है। वो खिड़की की तरफ देखने लगती है। ऐसे करते ही रात हो जाती है और बैठे बैठे वो सुबह हो जाती है। ऐना सुबह घर के बाहर बैठी होती है तो एक औरत कुछ सामान लेकर आती है। वो ऐना को हाय बोलती है और उससे बात करने लगती है। दरअसल वो औरत ऐना की आंट होती है जो उसे मिलने आई होती है। आंटी के जाते ही ऐना किचन में आकर खाना बनाने लगती है और उसकी दादी अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों बैठकर लंच करती है। ऐना उनसे पूछती है कि क्या वो जंगल में जा सकती है मगर उसकी दादी गुस्से में उसको मना कर देती है मगर ऐना उनकी सुनती नहीं और जंगल में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक घर दिखता है। उसके अंदर वो जाती है मगर उसके अंदर कुछ खास नहीं मिलता और वो जंगल की तरफ और अंदर जाने की सोचने लगती है और ऐना धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगती है। ऐना को उस जंगल के अंदर एक नदी मिलती है और वहीं पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम सैली होता है। वहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड जो इसका नाम जॉन होता है वो भी होता है। अब ऐना और सैली दोनों की दोस्ती अच्छी होने लगती है। सैली उसको पीने के लिए एक ड्रिंक देती है जिसको ऐना पीकर वहीं बोट पे सो जाती है। अब ऐना उस दोनों से उन लोगों के बारे में पूछने लगती है। सैली खुद के बारे में बताने लगती है और ऐना से पूछती है वो कब आई है, क्यों आई है। ऐना बताती है कि वो न्यूयॉर्क शहर में रहती और अपने माँ बाप के देहांत के बाद यहाँ पर आती है। बात होती रहती है और शाम हो जाती है। ऐना अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। उसे रास्ते में एक पेड़ दिखता है जिसके ऊपर कुछ नाम लिखा हुआ होता है। वो पेड़ थोड़ा भूतिया और अजीब था। ऐना उस पेड़ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और रात को अपने घर आ जाती है। उसकी दादी वहीं पर बैठकर टीवी देख रही होती है। वो ऐना से पूछती है कहाँ गई थी। ऐना बता रही वो जंगल गई थी और वो बताकर अपने रूम में आ जाती है। तभी उसको बाहर से आवाज आता है सीढ़ी के पास। वो बाहर निकल कर देखने जाती है कि क्या हो रहा है। उसकी दादी ऊपर आ करके अपने रूम में जा रही होती है। ऐना सोचती है अपने दादी को देखने के लिए छिपाकर और उसे एक कमरे के छेद से देखने लगती है। ऐना की दादी को नींद में चलने की बीमारी होती है और वह नींद में चलती रहती है। ऐसे ही सुबह होती है और ऐना को एक डायरी मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे फोटोज होते हैं और उस डायरी के लास्ट पेज में एक नोट्स लिखा होता है। ऐना ये पढ़कर साइकिल निकालकर अपनी आंट से मिलने चली जाती है और उससे वो कुछ पूछने लगती है। ऐना उस डायरी के फोटो और उस नोट के बारे में पूछने लगती है। उसकी आंट उसके दादी के बारे में बताने स्टार्ट कर देती है। उसकी दादी बहुत खड़ूस और जवानी में बहुत ही घमंडी लड़की होती है जिसके अंदर बहुत घमंड भरा होता है और वो लड़की को अपने आगे पीछे नचा रही होती है। ये सुनकर ऐना थोड़ी मायूस होती है, घर में जाके सो जाती है। तभी उसे कॉल आता है और उसके नए दोस्त उसे बाहर बुला रहे होते हैं। ऐना घर के बाहर जाती है। अब वो तीनों एक ब्रिज के पास आकर बैठ जाते हैं और सैन उन लोग के साथ मजाक मस्ती करने लगता है। ऐसे ही टाइम बीतते रहता है और सैली हम तीनों का फोटो लेने की सोचने लगती है मगर सैन को कुछ और मंजूर था। उसे एक 15 साल का लड़का दिखता है जो स्केटिंग कर रहा
होता है। वो लड़का सैन को देखकर भागने लगता है, मगर सैन उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसको खुद के साथ ब्रिज पर चलाने लगता है। सैन उसको मजाक मस्ती में पुल के नीचे ढकेल देता है, जिसे ऐना देखकर घबरा जाती है और वो तीनों जाकर उस लड़के को देखने लगते हैं। उस लड़के को पुल से नीचे गिरकर बहुत चोट लग जाती है। सैन देखकर ये बहुत डर जाता है। ऐना उसको बोलती है उसको मदद करने के लिए, मगर सैन उसे मना कर देता है। अब ऐना खुद उस लड़की की मदद करती है और उसे गाड़ी में लाती है। ऐना सैन को बोलती है एक मेडिकल के पास ले जाने के लिए और उस लड़के का इलाज कराने के लिए, मगर सैन मना कर देता है। ऐना ये देखकर गुस्सा हो जाती है और खुद और उस लड़के को उस गाड़ी से निकालकर खुद उसे पैदल ही एक मेडिकल के पास लेकर जाने लगती है। ऐना उस लड़के को पास के हॉस्पिटल में छोड़कर घर जाने लगती है। अब ऐना को घर आते आते रात हो जाती है, मगर उसकी दादी अभी भी टीवी देख रही होती है। ऐना से वो पूछती है कहाँ गई थी, तो ऐना उसे कुछ नहीं बताती और अपने रूम में जाकर सोने लगती है। ऐना को उस हादसे के बाद नींद नहीं आती और वो खुद को बहुत गिल्ट महसूस करती है। वहीं उसकी आंट बैठकर अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी उसे कॉल आता है। वो बाहर देखने लगती है। दरअसल वो लड़का उसकी आंट का ही लड़का होता है, जिसको वो से चोट लगी होती है। उसकी आंट ये देखकर रोने लगती है और अपने बेटे को कुछ कहानी सुनाने को बोलती है और उसे वो ध्यान से सुनने को। वो अपने बेटे को एक पेड़ की कहानी सुनाती है जो सबका बदला लेता है। जो लड़का शैतानी करता है उन सब का बदला लेता है। उसकी माँ उसको बोलती है उसे परेशान करने वाले कुछ पेड़ पर नाम लिख देने के लिए। वो लड़का रात के अंधेरे में जाकर उस पेड़ को ढूंढता है, उस पेड़ पर उन तीनों के नाम लिख देता है। उस पेड़ पे नाम लिखते ही वहाँ का भूत जाग उठता है और उन तीनों को सबक सिखाने के लिए उठ जाता है। वहीं उसकी दादी को कुछ महसूस होने लगता है। वहाँ पर ऐना अपने बेड पर सो रही होती है, तभी उसके पास एक लंबा और भूतिया हाथ आता है और ऐना का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद ऐना जैसे तैसे करके खुद को उस गाड़ी से निकालती है बाहर और सामने एक गुड्डे को देखती है जो उसे बुला रहा होता है और ऐना उसके पास जाकर बैठ जाती है, मगर वो गुड़िया उसे डराने लगता है। ऐना डरकर वहीं पर बैठकर गिर जाती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। अब ऐना उस रैबिट से बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैसे तैसे कर वो उसे अपनी जान छुड़ाकर बाहर आती है। तो वो खुद को उसी जंगल में देखती है और कभी वो खुद को एक कब्र के अंदर गड़ी हुई देखती है। वो ये सब समझ ही रही होती है, तभी उसका नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है और सोचने लगती है कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो बालकनी से बाहर देखती है तो उसकी दादी एक लाल कलर के कपड़े में कुछ कर रही होती है। उसकी दादी उस लाल कलर के कपड़े को ले जाकर उसी पेड़ के पास बांध देती है। वहीं ऐना उस रात के सपने के बारे में सोचकर बैठी होती है, तभी शॉन पीछे से आता है और उसका बैग लेकर भाग जाता है। ऐना उसके पीछा करती है और उसको बोलती है उसे परेशान ना करे, मगर सैन उसको गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। पहले तो ऐना मना करती है, फिर बाद में बैठ जाती है। तभी सैन उससे पूछता है कि उस लड़के के बारे में उसने किसी को बताया या नहीं, मगर ऐना मना कर देती है। वो बोलती है मैंने किसी को नहीं बताया और शॉन को बोलती है उसको उस गाड़ी से निकालने के लिए, मगर सैन मना कर देता है। अब ऐना उसके के ऊपर गुस्से में ताकने लगती है, मगर सैन का चेहरा धीरे धीरे काला हो जाता है। ऐना ये देखकर बहुत डर जाती है और उसके साथ हाथापाई करने लगती है, मगर सैन उसे संभालता है और ऐना को एक रैप्टा मारता है। शाम तक यही होते रहता है और ऐना खुद को शांत करने के लिए बगल के मॉल में आ जाती है। तभी वहां पर वो लड़का आता है जो एक स्केटिंग खरीद रहा था, मगर उसके पास पैसा नहीं होता। ऐना आकर उसे वो स्केटिंग दिलाती है और उससे बात करना चाहती है, मगर वो लड़का गुस्से से वहां पे चला जाता है। वहीं ऐना के दादी ऐना के जाने के बाद उस घर में छिपा कर कुछ कर रही होती है, मगर ऐना घर आकर ज़्यादा उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और थकान के कारण सो जाती है। मगर ऐना के सोते हैं उसके सपने में एक लड़का आता है। वो उसको देखकर उठकर बैठ जाती है और तभी ऐना का परछाई एक सेम उसके जैसा आ जाता है। वो उसके पास धीरे धीरे पास आ जाता है और ऐना को पकड़ लेता है। उसके पकड़ते ही ऐना दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, मगर वो रुकती नहीं और ऐना की जुबान पकड़कर खींच लेती है, जिससे ऐना के चेहरे से खून निकलने लगता है। अब ऐना खुद को बचाकर कैसे भी बाथरूम में लेकर जाती है।
ऐना इन सब के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे गार्डन से कुछ आवाज आता है। दरअसल ऐना की दादी गार्डन में कुछ कर रही होती है, वो भी रात के टाइम में। ऐना ये सब देखकर थोड़ी चौंक जाती है। उधर सैन गुस्से से भरा हुआ सिगरेट पीते हुए गार्डन में जाता है, मगर उसके आते ही किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गिरा देता है। वो अदृश्य शक्ति सैन को बहुत बुरे तरीके से पूरी रात मारता है और अब सुबह होती है। ऐना की आंट ऐना के घर आती है उसकी दादी से मिलने के लिए। उसकी दादी उससे कुछ पूछने लगती है। वो दोनों आपस में बात ही कर रही होती है, तभी ऐना ऊपर से आती है और अपनी आंट को सब बातें बताने लगती है। वो बताती है उसे बहुत दिन से बुरे बुरे सपने आते हैं, मगर उसकी आंट उन सब के बारे में कुछ नहीं बोलती। वहीं पर सैली एक स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो डर के मारे उस पुल से जल्दी जल्दी निकलने लगती है। मगर जैसे ही सैली बाहर निकलती है, उसे बहुत सारे काले रंग की परछाई घेर लेते हैं, मगर सैली खुद को जैसे तैसे छुड़ा करके कैसे भी पुल के बाहर निकल जाती है। वहीं पे ऐना को दिन रात वो बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। ऊपर से दादी उसकी छिपाकर उससे कुछ कर रही होती है। अब ऐना अपने दादी पर नजर रखने की सोचती है और वो देखती है कि उसकी दादी दीवार पर कुछ लिख रही होती है। ऐना ये सब देखकर इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो एक कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ को काटने को चली जाती है और उस पेड़ पर अपना नाम ढूंढ कर उसे काटने लगती है। ऐना उस पेड़ को काटना स्टार्ट ही करती है कि पीछे से उसकी दादी एक जार लेकर आती, उस पेड़ के पास कुछ लेने लगती है। ऐना इन सब की अपने फोन में रिकॉर्डिंग करके सैली को दिखा देती है और बताती है कैसे उसे कुछ दिनों से बहुत डरावने सपने आते हैं, मगर सैली उसे बताती है कि सेम उसी के साथ भी ऐसा होता है। ऐना उसको बोलती है आज रात को सब खत्म कर देगी। रात होती है और ऐना उसकी दादी खाना खाने बैठ जाते हैं। ऐना अपना खाना खा ही रही होती है, तभी उसकी दादी पूरा खाना उठा करके चली जाती है और बोलती है उसे टीवी देखना है, मगर वो ऐना से छिपा कर कुछ कर रही होती है। वहीं ऐना अपने पुरानी फोटोज देखने लगती है। ऐना बैठे बैठे फिर उस पेड़ के बारे में सोचने लगती है और गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर के फिर उसे काटने को निकल जाती है। ऐना उस पेड़ को अच्छे से जांचती है और एक कुल्हाड़ी जैसे ही मारना स्टार्ट करती है, उसके पीछे से बहुत सारी रोशनी आती है। उस लाइट के आते ही ऐना बेहोश होकर वहीं पर मानो गिर जाती है और उसे फिर एक सपने में एक मूवी को दिखाया जाता है। दरअसल वो मूवी उसी भूत के ऊपर था जो उस पेड़ के नीचे था। वो पेड़ के नीचे एक बच्चे का भूत था। उस बच्चे को बचपन में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। दो बच्चे जो उसे पकड़ के उस पेड़ के नीचे बांध कर उससे बहुत ज्यादा मजाक करते थे और उसे गुलेल से मारकर वहीं पर सालों तक छोड़ देते हैं। कुछ सालों बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है और वही भूत उस पेड़ में चला जाता है। वो भूत अपनी कहानी सुना ही रहा होता है, तभी ऐना को दिखाते हैं जो कि बेहोश होती है और उसके बगल में सैन बैठा होता है। सैन ऐना को गुस्से में उठा करके उस बगल के नदी में फेंक देता है, मगर सैनी ऐना को उठा करके बोट पर लाती